नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है कि देश में कोरोना की लहर एक बार फिर लौटी है। ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़े देख लीजिए जल्दी से। देश में 24 घंटे में कोरोना से किस तरीके से 126 लोगों की जान चली गई है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा जो आंकड़े हैं वो महाराष्ट्र से सामने आए। 14,000 केस 24 घंटे में सामने आए महाराष्ट्र में। वहीं 57 लोगों की मौत हुई है। एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। 22,854 मामलों के साथ एक बार फिर कोरोना की लहर लौट आई है। कई ऐसे शहर हैं जहां पर फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे भारी भीड़ की वजह से कोरोना फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले ही इस पर चिंता जाहिर की है कि भारी भीड़, पार्टी और शादी समारोह जो है वो कोरोना महामारी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस वक्त फिर से नाइट लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुंबई और पुणे उसकी जद में आने को तैयार हैं। सरकार उसके लिए भी गाइडलाइन जल्द बना रही है। तो देश में कोरोना की रफ्तार क्यों बढ़ी है और कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन क्या कड़े कदम उठा रहे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर वो कौन से ऐसे कारण हैं जो कोरोना को फिर से बेलगाम कर रहे हैं। बाजार में भीड़ भारी, बसों में भीड़ भारी, लापरवाही पड़ रही भारी। देश में लौटी महामारी, आगे खतरा भारी। दिल्ली और मुंबई की तस्वीरें टेंशन बढ़ा रही हैं, तो कोरोना का बढ़ता ग्राफ टेंशन बढ़ाने लगा है। तेजी से बढ़ रहे केस और कोरोना से मौत का फिर बढ़ता आंकड़ा डराने लगा है। डर ये कि कहीं महामारी की दूसरी लहर तो नहीं आ गई, क्योंकि देश में हर हफ्ते कोरोना के मामले 67% तेजी से बढ़ रहे हैं। 11 फरवरी तक जहां देश में रोज कोरोना के औसतन 11,000 मामले सामने आ रहे थे, वहीं अब 19,000 केस औसतन रोज सामने आ रहे हैं। पंजाब में 509% की दर से नए केस सामने आ रहे हैं, तो महाराष्ट्र में एक महीने में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 331% बढ़ गई है। ये हाल तब है जब टेस्ट पहले की तुलना में 40% कम हो रहे हैं। अक्टूबर में जहां हर रोज करीब 12 लाख लोगों का टेस्ट होता था, वहीं अब रोज औसतन 7.25 लाख लोगों का ही कोरोना टेस्ट हो रहा है। इन आंकड़ों से देश में कोरोना की एक और लहर के संकेत मिल रहे हैं। देश में महामारी का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र में है, जहां एक दिन में 14,000 से ज्यादा नए केस सामने आए और साल का सबसे ज्यादा संक्रमण का रिकॉर्ड टूट गया। खतरे को देखते हुए नागपुर और ठाणे के बाद अब अकोला में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। अकोला जिले में कोरोना का बढ़ता हुआ संसर्ग देखते हुए लॉकडाउन पहले मिनी लॉकडाउन लगाया था। अभी दिनांक 13 और 14 तारीख को पूरा लॉकडाउन घोषित किया है। इस दरमियान सभी आस्थापना बंद रहेंगे। यहाँ पे भाजी मार्केट है या किराना दुकान है, ये भी बंद रहेंगे। या इसमें सिर्फ वैद्यकीय सेवा और मेडिकल के दुकान के अलावा दूसरा कोई भी शुरू नहीं रहेगा। महाराष्ट्र के कई शहरों में पाबंदी लगी है, लेकिन फिर भी लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। पुणे से लेकर मुंबई तक लगातार लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो एक बार फिर लॉकडाउन की जरूरत की ओर इशारा कर रही हैं। सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये साफ तौर पर कहा है कि 3 सूत्रों का पालन किया जाए। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का बाकायदा पालन करें और इसी के साथ में हाथ लगातार धोए। लेकिन तस्वीरें ये बेहद डराती है और कई सवाल खड़ा करती है कि क्या इन लोगों को जो है वो महामारी का एक तो डर नहीं है, या फिर डर है तो ये समझना नहीं चाहते। तो ये तस्वीरें आपको समझा रही है, काफ़ी है समझाने के लिए कि लॉकडाउन ये लोग चाहते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरह से नियमों का पालन करें। पश्चिमी देशों में कोरोना की 1-2 नहीं कई लहर देखी गई है। कोरोना के बढ़ते केस की वजह से इंग्लैंड और मैक्सिको समेत कई देशों में दोबारा लॉकडाउन लगा। तो क्या हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होगा? और अगर नहीं तो फिर कैसे थमेगी कोरोना की बेकाबू रफ्तार? कैसे रुकेगा किलर कोरोना का वार? और कैसे होगी महामारी के खिलाफ हिंद की जंग असरदार? मुंबई से श्वेता घुमसे के साथ टीम न्यूज नेशन।
तो देखा आपने किस तरीके से कोरोना की लहर लौट रही है और पिछले एक महीने के अंदर 50,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस हैं, जिसमें इजाफा हुआ और उसमें से 60% एक्टिव मामले अभी सिर्फ महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। क्या वजह है इसकी? डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व अध्यक्ष है IMA के। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हमारे साथ जुड़ी हुए हैं हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही पंकज मिश्रा मेरे सहयोगी भी मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर रवि मलिक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्यों मामले बढ़ रहे हैं, और अगर पिछले साल की तुलना करें तो पिछले साल इसी सीजन में जहां पर कोरोना के ये वाला आंकड़ा 35 दिनों के अंदर दुगना हो रहा था, वो अब 38 दिनों में दुगना हो रहा है। नहीं, ये ज्यादा फर्क नहीं है? देखिए, सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं ये कुछ हद तक एक्सपेक्टेड भी थे। जब भी पैंडेमिक आता है तो वो लहरों में आता है। अगर हम स्पेनिश फ्लू की बात करें जो कि 1918 में आया था, 4 लहरों में आया था। लोग एश्योर होकर बैठ गए थे कि अब खत्म हो गया पैंडेमिक, लेकिन फिर लहर आई, फिर एश्योर होकर बैठ गए पैंडेमिक खत्म हो गया, फिर लहर आई। तो ये लहरों के अंदर पैंडेमिक आता है। वी शुड बी वेरी क्लियर। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा इस बीमारी से अब इजाद हो गया और सब कुछ ठीक हो गया। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज हमें ये भी देखना चाहिए, साधन संपन्न देश जैसे कि यूके है, अगर उसके अंदर दोबारा लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ रही है तो हमारे देश में तो लॉकडाउन लग ही सकता है, क्योंकि इतना साधन संपन्न देश भी नहीं है। हमारी जो पॉपुलेशन की जमावड़ा है वो भी बहुत ज्यादा है। इन्फेक्शन रेट बड़ी जल्दी से पर्कुलेट हो सकता है, तो ये हमारे को प्रिकॉशन लेनी बड़ी जरूरी है। और कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि लोगों के अंदर अब थोड़ा सा फियर फैक्टर कम हो गया है। फियरफुल होने की जरूरत नहीं है, लेकिन केयरफुल रहने की बहुत आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है केयरफुल भी उतने ज्यादा नहीं है, मास्क को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि इससे कोई डरे ना, लेकिन क्या लोग जिम्मेदारी भी भूल गए? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भीड़ बढ़ रही है, शादियों में लोग अपने ज्यादातर लोगों को बुला रहे हैं, ये डराने वाली बात है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसको लेकर बाकायदा चेतावनी जारी की है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं किस तरीके से ये जो कोरोना है ये दिक्कत बढ़ा रहा है। 24 दिन में डबल हो रहा है इस वक्त कोरोना, 38 दिन में 3 गुना हो रहा है। 2021 और 2020 दोनों के आंकड़े आप समझ लीजिए, और उससे समझ लीजिए कि अभी भी स्थिति ज्यादा भयावह है। 25 जून 2020 को आंकड़े थे 16,922 केस थे, तो 25 फरवरी 2021 को 16,738 केस है, यानी कि आंकड़ा अभी भी वही है, हम उतने ही खतरे की जद में है। 9 जुलाई को 26,506 केस थे, तो अभी 23,298 केस है, यानी कि अभी भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। और ये वही सीजन है, आप वही देख लीजिए, तारीखों के हिसाब से आप समझ लीजिए कि अभी भी हम उसी तरीके से समझते मतलब उसी जद में है खतरे की, लेकिन लोगों के मन में डर खत्म होता जा रहा है। डॉक्टर दीपाली, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ एक लॉकडाउन वजह है? लॉकडाउन के अलावा कोई और कारण, मतलब और किसी तरीके से नहीं बचा जा सकता? देखिए, लॉकडाउन इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये स्कूल के बच्चों जैसा बिहेवियर है, पढ़े लिखों का, जो लोग रोजगार हैं, जो रोज काम पे जाते हैं, तो सरकार के पास शायद कोई ऑप्शन नहीं है। हर एक के घर में वैक्सीन है, SMS, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, मास्क पहनिए, हाथों को सैनिटाइज रखिए, हाथ को जब हो सके साबुन से धोएं सैनिटाइजर की जगह, हाइजीन मेंटेन करिए। अगर जनता आज ये सारी चीजें कर लेती है, शादियों में भी जाती है तो मास्क पहनती है या दूर दूर बैठती है, बाहर बेफालतू खाना खाने नहीं जाती, बाहर थूकती नहीं, अपना हाइजीन को ठीक रखती है, तो मुझे लगता है हमें लॉकडाउन की स्थिति से हम बच सकते हैं काफी हद तक। मगर अगर लोग नहीं परवाह करेंगे, लोग एकजुट नहीं होंगे, लोग सरकार के साथ अपने हित के लिए नहीं खड़े होंगे, तो फिर लॉकडाउन ही लगाना पड़ेगा जिस तरह ये चल रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो टेस्ट के आपने नंबर्स कहे कोविड पॉजिटिव के तब के और अब के, उसके साथ आप टेस्ट के अगर आंकड़े लगाएं, उस वक्त टेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा था, तो अभी टेस्ट की भी संख्या कम हो गई है। लोगों को लगता है वैक्सीन आ गई है, हम बच जाएंगे। दिक्कत तो ये टेस्टिंग कम हो गई, लेकिन मामले बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं खुद एज ए डॉक्टर देखती हूँ कि हमें तो जी डॉक्टर कोरोना होगा, हमें मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। मैं देख रही हूँ, मेरे कुछ यहाँ जानकार और यहाँ मार्केट में देखती हूँ भीड़म भीड़ लगी है, कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग सब भूल चुके हैं। जहाँ हो सकती है फिजिकल डिस्टेंसिंग वहां पे भी नहीं हो रही है इस वक्त दिल्ली में। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। पंकज, महाराष्ट्र में लॉकडाउन कई शहरों में लगा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद स्थिति सुधर नहीं है। अकेले जो एक्टिव केसेस हैं उसमें 60% हिस्सा महाराष्ट्र से आ रहा है।
जी बिल्कुल नवेद, सही कहा आपने कि अगर पूरे देश में अगर 22,000 केस हैं तो 14,000 से ज़्यादा मामले सिर्फ महाराष्ट्र के हैं। और यही वजह है कि पहले सरकार आंशिक लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू लगा रही थी, लेकिन अब सीधे सीधे एक बार फिर से लॉकडाउन की घोषणा होने लगी है। पहले नागपुर में लॉकडाउन लगाने की बात कही गई थी कि 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक नागपुर में पूरी तरह से लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जाएगा। और अब यह कहा जा रहा है कि अकोला में आज शाम 8 बजे से लेकर सोमवार सवेरे 6 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। यानी कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र सरकार समझ गई है कि जो लोग जो लापरवाही दिखा रहे हैं उनके साथ अगर सख्ती से डील नहीं किया गया तो वो बिल्कुल नहीं सुधरने वाले हैं। सिर्फ पुलिस को देखकर, बीएमसी को देखकर, प्रशासन को देखकर ही लोग मास्क पहन रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता है और यही वजह है कि सरकार ने तमाम जो जिला कलेक्टर हैं उन्हें कह दिया है कि आप अपने क्षेत्र में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए जो चाहे फैसला ले सकते हैं। और यही वजह है कि अब लगातार एक के बाद एक जो जिला कलेक्टर हैं अपने अपने इलाकों में सख्त नियम और खासतौर पर लॉकडाउन लगाने जैसे फैसले लेने लगी है। आपको बता दें कि पुणे में नाइट कर्फ्यू लागू है, जालना में जनता कर्फ्यू 3 दिनों के लिए ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया है, नासिक और औरंगाबाद में आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में एक के बाद एक अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में अब सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। लॉकडाउन लगाने जैसी नौबत आ गई है और आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं जब पुणे, मुंबई, ठाणे ऐसे शहरों में भी लॉकडाउन के नियम का पालन लोगों को करना होगा। फिलहाल लोग ये नहीं समझ रहे हैं, लापरवाही दिखा रहे हैं, लेकिन जब लॉकडाउन लग जाएगा एक बार फिर से चलिए, तो आखिरी रास्ता तो लॉकडाउन ही दिखाई दे रहा है सरकार को भी, क्योंकि लोग हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ये आपको बताते हैं कि खतरा किन किन राज्यों में ज्यादा है। देश के किन 6 राज्यों में इस वक्त सबसे ज्यादा दिक्कत है, तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा यहीं से मामले सामने आ रहा है। 78,191 यहाँ पर कोरोना के मरीज है। पिछले एक हफ्ते में लगातार केसेस जो सामने आए वो बता रहे हैं हम आपको। दिल्ली में 2,257, केरल में 16,003 मरीज, यानी कि केरल दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र के बाद, जहां पर मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात तीसरे नंबर पर 4,182 केस गुजरात से सामने आए। तो पंजाब भी कम नहीं है, पंजाब में देखिए 7,964 केस सामने आए हैं। और मध्य प्रदेश में भी अब कई शहरों में लॉकडाउन की तैयारी है, क्योंकि 3,283 केस एक हफ्ते में सामने आए। यहां पर भी यही दिक्कत सामने आ रही है। डॉक्टर रवि मलिक, वैक्सीन आ चुकी है, टेस्टिंग के लिए अब हमारा एक सिस्टम डेवलप हो चुका है। क्या हमें एक नई पॉलिसी की जरूरत नहीं है कोरोना से लड़ने के लिए? अब फेस जैसे कोरोना की दूसरी लहर आ रही है, वैसे अब हमें भी एक अलग चरण में जाके कोरोना से लड़ने की जरूरत है। मैं ये बताना चाहूंगा कि इस तरह से तो लॉकडाउन लग सकता है, तो हमारे को सबसे पहले ये बड़ा ध्यान रखना है, लॉकडाउन के बाद में इकोनॉमिक क्राइसिस बड़ी आती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि थोड़ा सा हमारे को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करनी पड़ेगी। वैक्सीनेशन की जहां तक बात है, बहुत तेजी से वैक्सीनेशन लग रही है, बल्कि मेरे हॉस्पिटल में भी वैक्सीनेशन लगती है। बहुत लोग आ रहे हैं और वो बिल्कुल भी वैक्सीन से डर नहीं रहे हैं, एंथुसियास्टिक हैं और वो लगवा रहे हैं। और जैसे जैसे वैक्सीन जो है वो बढ़ती जाएगी, उतना ही बेहतर रहेगा कि लोगों के अंदर प्रोटेक्शन आती जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है मास्क को, सोशल डिस्टेंसिंग को, कहीं ना कहीं लोगों के सोशल जमावड़े शुरू हो गए हैं, हैंड हाइजीन को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं ये चीज बताना चाहूंगा, अगर इसको इस तरह से फॉलो नहीं करेंगे, अभी हमारी हर्ड इम्यूनिटी पूरी बढ़ी हुई नहीं है, दोबारा से एकदम से जो है ये बीमारी आ सकती है। और बड़ी ही ये शर्मनाक बात होगी अगर दोबारा बीमारी आती है, क्योंकि इट इज अ प्रिवेंटेबल डिजीज। अगर आप प्रॉपर अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, हैंड हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ में मास्क पहन रहे हैं, तो मजाल ही नहीं है कि ये बीमारी आपके पास में आ जाए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि हमारे को देख के समझ के चलना चाहिए। और हमारे देश के अंदर बल्कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें बच्चों को भी प्रिवेंट करके रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीन जो है उसके ट्रायल्स नहीं हुए हैं, तो उनको भी हमारे को स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देनी जरूरी है, बुजुर्गों को प्रोटेक्शन देनी जरूरी है, और सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी बड़ी जरूरी है। और अगर हम सब एक ह्यूमन चेन के साथ बंधे हुए हैं, अगर कुछ लोग प्रिकॉशन लेंगे, कुछ लोग प्रिकॉशन नहीं लेंगे, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि जो प्रिकॉशन ले रहे हैं वो भी बेचारे सफर करेंगे बिकॉज ऑफ पीपल दोज हु आर नॉट टेकिंग प्रिकॉशंस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक वैक्सीनेशन पूरी नहीं होती है, तीनों चीजों का दामन बिल्कुल मत छोड़िए। मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है और हैंड हाइजीन है। और ये भी बता दूं कि मास्क अभी आने वाले 1.5-2 साल कहीं नहीं जाने वाला, मास्क हमारे को लगाना पड़ेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट 1.5-2 साल तक करना पड़ेगा। रवि मलिक बहुत ही यहाँ पर जानकारी वाली चीज बता रहे हैं। डॉक्टर के पांडे,
आपको नहीं लगता कि जो पहला हमने वैक्सीन प्रोग्राम किया था जिसके अंदर फर्स्ट जो हमारे जितने भी काम करने वाले लोग थे, डॉक्टर्स थे, पुलिस पैरामेडिकल थे, उनको वैक्सीन लगाई, और जो दूसरा चरण किया जिसमें हमने मॉर्बिड 45 साल के और 60 वर्षीय लोगों को दिया है, उस वाले फेज में ज़्यादा लोग सामने आए। हमें अब तीसरा चरण लॉन्च नहीं कर देना चाहिए? 45 साल से कम लोगों को भी वैक्सीनेट करने की अब तैयारी नहीं कर देनी चाहिए? देखिए, अभी 45 से ऊपर के लोग ही वैक्सीनेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है और रिस्क, जान का खतरा। देखिए, हम इसमें जो सबसे खास बात है कि हमें मौतें बचानी है। बीमारी बचाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती, हमारे आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। जैसा डॉक्टर रवि मलिक भी हमारे अच्छे दोस्त हैं, बता रहे थे कि बेसिक प्रिकॉशंस जो हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाथ धोना और बेसिक प्रिकॉशंस लेना, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वैक्सीन खाली मौतें बचा सकती है, सीरियस बीमारियां बचा सकती है। मैं अभी जानता हूं 2-3 मेरे दोस्तों को जिनको वैक्सीन लग चुकी है और उनको वैक्सीन में इम्यूनिटी भी आई है, टेस्टिंग कराई उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद उनको पॉजिटिव आ गया है, कोविड पॉजिटिव आ गया, क्योंकि वो लोग पेशेंट देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसमें से ज्यादा सिक नहीं है। मैं बात कर रहा हूं 60 प्लस के और 70 इयर्स के भी हमारे एक जानने वाले डॉक्टर साहब हैं। तो कहने का मतलब वैक्सीन बीमारी होने से अभी नहीं बचा सकती जब तक कि हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ जाती, और उसको आने में बहुत टाइम लगेगा। तो 45 के नीचे जाने का मैं अभी लॉजिक कोई खास नहीं समझ रहा हूं। 45 के ऊपर के ही ज्यादातर लोगों को जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उनको कवर कर लें, 60 प्लस को 100% कवर कर दें, तो कम से कम हम मौतें बचा लेंगे, जो कि अभी तक मोदी सरकार बचाने में कामयाब रही है। लोगों को समझना होगा हमारे पास सबसे कम मौतें हुई हैं। अभी अपना बचाव खुद करें, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी 2 डोज का नहीं आता है तो भी आपके साथ दिक्कत हो सकती है। मोहित बख्शी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहित बख्शी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली सरकार क्या कदम उठा रही है अब इन जगहों को लेकर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। तो कोरोना की लहर लौटती दिखाई दे रही है। पिछले साल इसी सीजन में यहीं पर हम आज खड़े हैं जहां पर पिछले साल खड़े हुए थे। मोहित बख्शी, उन 6 राज्यों में जहां सबसे ज्यादा दिक्कतें बढ़ी हुई है कोरोना के पेशेंट को लेकर, उसमें दिल्ली भी शामिल है। दिल्ली सरकार की क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से अभी कुछ देर पहले हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, 1% से पॉजिटिव रेट नीचे चल रहा है। इस वक्त जो सबसे ज्यादा कियोस्क होता है नावेद, वो मंडियों में होता है। और एक हम विधानसभा में, और जो दिल्ली विधानसभा में एक मंडी चेयरमैन हमारे साथ हैं, विजय सिसोदिया जी। विजय जी, क्या प्रोटोकॉल दिल्ली सरकार ने दिए हैं आप लोगों को कि मंडियों में वो अपनाने होंगे, ताकि, क्योंकि भीड़ एक बार फिर से परेशान करेगी, कोरोना के जो मामले हैं वो परेशान कर रहे हैं एक बार फिर? जैसा कि बताया कि अभी एक तो अच्छी बात यह है कि घबराने की जरूरत नहीं है। सत्येंद्र जैन साहब ने बताया कि 1% से कम ही है। और रही बात प्रोटोकॉल की, तो हम लोग पहले से ही, जब से ये कोविड वाला पीरियड चल रहा है, हम लोग पहले से ही हमें गाइडलाइन ऊपर से मिली हुई हैं। तो जैसे कि हमारा इन्फोर्समेंट स्टाफ लगातार घूमता रहता है कि मंडी में काम करने वाले व्यापारी हैं या उनके यहाँ मजदूर हैं, या अगर कोई फूल लेने विजिटर्स आते हैं, तो सबके लिए मैंडेटरी है कि वो मास्क जरूर पहने। क्लोज मॉनिटरिंग रहती है हमारी टीम। देखा ये गया है कि सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हो रही हैं वो जो कोरोना बिहेवियर है उसी का पालन नहीं कर रहे हैं लोग। नहीं, अब देखिए, ये तो पालन करना आपको और मेरी जिम्मेवारी है। जैसे हम 2 लोग अगर मास्क पहन की बात करें तो ये हम लोगों की जिम्मेवारी है, लेकिन मैंने जैसा बताया कि हर चीज़ को फॉलो कराने के लिए जो मैंडेटरी रूल्स हैं जो मनाए जाते हैं, वो हम लोगों ने पूरे, हमारी जो टीम है वहाँ पे APMC मंडी की, वो लोग पूरे अच्छे से पालन करा रहे हैं। चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेके हो या मास्क को पहनने को लेके हो, तो हमने काफ़ी अपनी वहाँ पे वो कोशिश करी है कि वो सब मेंटेन है, और काफ़ी हद तक उसमें सफल भी रहे हम लोग। नावेद, आप APMC चेयरमैन हैं, उनकी बात सुन रहे थे कि मंडियों में किस तरीके की स्थिति रहने वाली है, इस तरीके की बात जो है वो बता रहे हैं कि इन्फोर्समेंट जो है वो जी बताइए। जी, बने रहिए आप हमारे साथ। मोहित, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना होगा, सभी खास मेहमान भी बने हुए हैं, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं।